नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान परिणामोन्मुखी और जन केंद्रित शिकायत निवारण के महत्व को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला शुरू किया था, पर आज की समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवाती है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोहिया के चेले राम को नहीं मानते। जो प्रभु श्री राम का विरोधी है, उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी चाहिए। भारत का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने लगभग 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। महिलाओं सहित कई लोगों ने भूमि विवाद और अवैध अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों को त्वरित व सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाधान शीघ्र और प्रभावी होने चाहिए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता चाहने वालों को आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि धन की कमी किसी की भी चिकित्सा सेवा में बाधा नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन को संबंधित रोगियों के लिए लागत अनुमान तैयार करने और उसे तुरंत सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि बिना किसी देरी के धनराशि जारी की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामकृष्ण और शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के चेले ना मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि उनसे पूछा गया था कि आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे, कांग्रेस पार्टी के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आजादी के बाद दुनिया में आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा, उनको यह आशंका थी कि भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी यह बताइए कि भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा, उन्होंने कहा कि यह प्रश्न भारत पर नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा है कि दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया अभी भारत को सही से समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर रामकृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी अगर किसी ने करवाई थी तो वो लोहिया जी ही थे।